नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे हैं ANA खबर बिहार। आइए देखते हैं सुपौल की खबरें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने नीतीश कैबिनेट के विस्तार में हो रही देरी पर बड़ा बयान दिया है और महागठबंधन में पेच फंसने की आशंका जताई है। आपको बता दें कि आज जीतन राम मांझी सुपौल पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मीडिया को बताया कि नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार में हो रही देरी से लगता है कि कहीं न कहीं कोई अड़चन है। जीतन राम मांझी ने तंज कसते हुए कहा कि जब संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया था तो अगले ही दिन रत्नेश सादा को मंत्री बना दिया गया, लेकिन अब कैबिनेट विस्तार की बातें कई दिनों से हो रही है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। आखिर मसला क्या है? महागठबंधन की सरकार में जब कैबिनेट विस्तार की बात सामने आती है तो नीतीश कुमार कभी लालू प्रसाद से मिलते हैं तो कभी विजय चौधरी से। लगता है कहीं न कहीं कोई अड़चन है। जीतन राम मांझी ने महागठबंधन में फूट की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन आज नहीं तो कल जरूर टूटेगा और फिर सभी अलग अलग हो जाएंगे। कहा कि जब तक सरकार की स्थायित्व नहीं होगा तब तक जनता खुश नहीं रह सकती। उन्होंने नीतीश सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि काम धाम कुछ नहीं होता है, रोज तिकरमबाजी हो रही है। कहा कि वे मणिपुर की घटना का जिक्र तो करते हैं, लेकिन बिहार के बेगूसराय कांड को भूल जाते हैं। बेगूसराय की घटना पर उनके मुंह से कुछ नहीं निकलता है। नीतीश कुमार हमेशा दोहरा मापदंड अपनाते हैं। महिलाओं की सुरक्षा बेहद जरूरी है। अगर इस तरह की घटनाएं कहीं भी हो रही है तो उसकी वे घोर निंदा करते हैं। मुख्यमंत्री जी का मंत्रिमंडल विस्तार या और मंत्रिमंडल के संबंध में विचार करने का जो काम है उनका अपना क्षेत्राधिकार है। कब करेंगे, कैसे करेंगे, किनको देंगे, ये सब उनकी बात है। उस संबंध में हम लोग नहीं कुछ कर सकते। ये बात जरूर है कि जब संतोष कुमार सुमन जी किए इस्तीफा, एक दिन के अंदर ही किसी दूसरे को उन्होंने बना दिया मंत्री। लेकिन ये मंत्रिमंडल का विस्तार में इतना समय लगा रहे हैं। कभी लालू जी के यहाँ मिलते हैं, कभी विजय जी के यहाँ मिलते हैं। लगता है कहीं न कहीं जरूर उनके सामने अड़चन है, मुसीबत है और इससे वो पार पाना चाहते हैं, इसीलिए कुछ इधर की बात कुछ उधर की बात कर रहे हैं। तो ये जनतंत्र के लिए बिहार के शासन का जो स्थायित्व है उसके उचित लिए उचित नहीं है, क्योंकि जो सरकार अस्थिर रहती है वहाँ काम धाम होता है और यहाँ काम धाम तो हो नहीं रहा है। रोज तिकरमबाजी चल रही है और दोहरा मानदंड अपना रहे हैं। अब देखिए कि त्रिपुरा में घटना घटी तो सब लोग बहुत लंबी बात बोल रहे हैं, लेकिन बेगूसराय में घटना घटी उसके बारे में कोई नहीं बोलते हैं। और फिर उसके अलावे अभी मालूम हुआ बंगाल में, वहाँ भी इस प्रकार की घटना घटी, उसके बारे में कोई नहीं बोलते। तो एज ए होल स्त्रियों के प्रति, महिलाओं के प्रति नकारात्मक भूमिका लोग की रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्त्री स्त्री है, चाहे वो त्रिपुरा की हो या मणिपुर की हो या फिर यहाँ बेगूसराय की हो या बंगाल की हो। और आज आपने देखा होगा शायद किशनगंज में भी कोई घटना ऐसी घटी है जहाँ पर लोग स्त्रियों के इज्जत से संबंध रखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि स्त्रियों की इज्जत को इस तरह से बाजार में फेंकना नहीं चाहिए और काम करना चाहिए। और मंत्रिमंडल विस्तार कर करके वो चाहेंगे कि हाँ साहब हम सब मिला जुला कर चलने की बात करें, लेकिन सच्चाई यही है कि आपस में बहुत बड़ा फाँट हो गया है और ये फाँट पैसे नहीं होने वाली है। आज न कल ये लोग टूटेंगे और टूट करके अपने आप करेंगे।